नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप और हम न्यूज़ में देख और सुन रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर श्री राहुल गांधी जी से हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कंटिन्यूसली बातचीत और पूछताछ कर रही है। श्री राहुल गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की दूसरी सीनियर लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस बुलाया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी केस के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स के खिलाफ क्या केस है और उस केस की अभी तक क्या अपडेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो केस को अच्छे से और पूर्णतः समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस केस का नाम है नेशनल हेराल्ड केस। यह एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का आसान भाषा में मतलब होता है कि इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे को ऐसे दिखाना जैसे कि यह बिजनेस आदि यानी कि लीगल तरीके से कमाया गया पैसा है। इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स आपको केस को समझने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर को 1938 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह एक काफ़ी रेपुटेड न्यूज़पेपर था और इसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी कॉलम लिखा करते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कड़े शब्दों में लिखने की वजह से इस न्यूज़पेपर को 1942 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बैन कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1937 में हुई थी। यह एक पब्लिशिंग कंपनी है। यही एजेएल नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को भी पब्लिश किया करती थी। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन के साथ साथ यह 2 और डेली न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करती थी, जिनका नाम है कौमी आवाज़, जो उर्दू भाषा में लिखा जाता था, और नवजीवन, जिसको हिंदी भाषा में लिखा जाता था। इसके बाद रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। 2008 तक आते आते एजेएल कंपनी काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस में चली जाती है और इसके चलते नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन बंद हो जाता है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन के बंद होने के कारण और एजेएल के फाइनेंशियल लॉस में चले जाने के कारण ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एजेएल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की सोचती है और 2010 तक आते आते लगभग 90 करोड़ का लोन एजेएल को दिया जाता है। यह लोन टोटली अनसिक्योर्ड एंड इंटरेस्ट फ्री लोन था। इसके बाद एक पक्ष का कहना है कि एजेएल कंपनी ने लोन को चुकाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह एक इन्वेस्टिगेटिंग इश्यू है और इस पर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क भी कर रहा है, क्योंकि उसी एजेएल कंपनी के पास लगभग 413 करोड़ की ऑल ओवर इंडिया में प्रॉपर्टी थी और लोन अमाउंट ओनली 90 करोड़ थी। इसके बाद इस केस में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है कि 23 नवंबर 2010 को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है और इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद लगभग 17 दिन के बाद राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता है और शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं कांग्रेस के 4 लीडर्स में, जिनमें राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस एंड मोतीलाल वोरा जी का नाम है। इस प्रोसेस के बाद एआईसीसी डिसाइड करती है कि इस 90 करोड़ के लोन अमाउंट को यंग इंडिया को असाइन कर दिया जाएगा और उसके बाद 90 करोड़ का लोन अमाउंट शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लगभग 99.99% एजेएल के शेयर्स यंग इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और 100% ट्रांसफ़र में 0.01 शेयर्स की कमी थी। इस 100% ट्रांसफ़र के लिए यंग इंडिया कंपनी एजेएल को 50 लाख रुपीज़ पे करती है और ऐसे करके यंग इंडिया एजेएल की 100% ओनर बन जाती है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद 2013 में बीजेपी के सीनियर लीडर श्री सुब्रमण्यम स्वामी एक पिटीशन फाइल करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स को मिसयूज करके एजेएल कंपनी के
प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उसका गलत तरीके से टेक ओवर किया है और उसी के बाद ये केस कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। अगर आज के समय के इस केस में अपडेट की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि श्री राहुल गांधी जी ने जो उनके शेयर्स थे यंग इंडिया कंपनी में उनकी गलत इन्फॉर्मेशन दी है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू असेसमेंट का काम हो रहा है। तो नेक्स्ट सवाल उठता है वो ये है कि क्या एजेएल अपना लोन चुकाना चाहती थी या नहीं, क्योंकि उसके पास सैकड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी तो वह लोन चुकाने में सक्षम भी थी। लेकिन यह सवाल एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब अगर लास्ट में हम कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की बात करें तो पार्टी के लीडर्स का कहना है कि यह एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट है और रूलिंग पार्टी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत यूज कर रही है अपने अपोजिशन को दबाने के लिए और इसी के चलते कंटिन्यूअसली कांग्रेस के अलग अलग स्टेट्स के लीडर प्रदर्शन कर रहे हैं इस ईडी की पूछताछ के खिलाफ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको इश्यू समझ में आया होगा। थैंक यू।